नमस्कार। धीरेन्द्र डायलॉग में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। खबर तो बस इतनी सी है कि एक 25 साल के युवा ने एक गेस्ट हाउस में दिल्ली के आत्महत्या कर ली। और उसमें खबर इसलिए बनती है क्योंकि आपके आसपास जाने कितनी आत्महत्याएं रोज होती हैं। इस खबर में कहानी इसलिए बन गई क्योंकि उस मरने वाले ने दिल्ली में पहली बार हीलियम गैस का इस्तेमाल अपने मरने के लिए किया। आत्महत्या के लिए उसने हीलियम गैस का इस्तेमाल किया। खबर इस तरह बनी, दिल्ली का एक पहला आत्महत्या का केस जिसमें हीलियम का इस्तेमाल हुआ। लेकिन जब वो कहानी सामने आई तो पता चला कि ये पूरे समाज के अपने मुंह पर हीलियम लगाकर जिंदा रहने की कहानी है जो धीरे धीरे मर रहा है। एक 25 साल का युवा जिसकी ज़िंदगी अभी शुरू होनी थी, चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी एक ऐसी परीक्षा पास करके आगे की तरफ बढ़ता हुआ युवा जहां से उसको आगे आसमान छूना था, लेकिन उसने आसमान पर जाने का फैसला ले लिया। उसने ये और कुछ सवाल वो यहाँ सबके लिए छोड़ गया। हो सकता है कि वो ना हो, अब वो अब चूंकि इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसके सवाल हर उस आदमी को जो भी इस खबर तक पहुंचता है उसको परेशान करेंगे। उसके सामने रोज बजबजाएंगे कि आखिर हो क्या रहा है, हम लोग समाज के किस हिस्से को देख रहे हैं और ये जो बढ़ती हुई विकास की होड़ है, कहीं उसमें जो ये बदलते हुए रिश्ते हैं ये कहीं आपको खत्म तो नहीं कर रहे हैं, ये आपकी चेतना को पूरी तरह से नष्ट करते हुए दिख रहे हैं। हम लोग सवाल भी सुनते हैं, सवाल जवाब भी देते हैं, लेकिन लगता है कि जैसे अंदर से कोई मरता जाता है। ये कहानी पहले खबर में पढ़ देता हूँ, फिर उसके बाद इस पर हम लोग बात करेंगे। बंगाली मार्केट के गेस्ट हाउस में एक सीए का शव मिला और जो कहानी है वो उतनी सी है, अब मैं और असफल नहीं होऊंगा, ये लिखा और हीलियम गैस से सुसाइड कर लिया। 12 खंबा रोड पे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट लड़के का नाम था, जो धीरज कंसल उसका नाम था। उसने 25 साल का युवा था। उसने कथित तौर पे हीलियम गैस का इस्तेमाल करके अपने जीवन लीला समाप्त कर ली। हीलियम गैस के इस्तेमाल करके आत्महत्या का ये दिल्ली का पहला मामला था। पुलिस ने कहा धीरज ने मास्क लगाया और एक पतली सी नीली पाइप के जरिए हीलियम गैस सिलेंडर से जोड़ा और सो गया, जिससे उसकी मौत हो गई। 12 खंबा पुलिस ने, थाना पुलिस ने मास्क, सिलेंडर और बाकी सामान जब्त कर लिया और शव को भेज दिया पोस्टमार्टम के लिए। लेकिन जैसे जैसे पता चलता है, क्योंकि उसकी जानकारी हुई है, एक पीजी में रहता था, महिपालपुर पीजी में रहता था, गुरुगांव की एक कंपनी में काम करता था और मूल रूप से मंगोलपुरी का रहने वाला था। 2003 में पिता की मौत हो गई और माँ ने दूसरी शादी कर, और इस तरह से एक बन गया अनाथ बच्चा जिसको उसके दादा दादी ने पाला, कुछ ताऊ ने पाला। कहते हैं कि फिर उसके चूँकि दादा दादी लंबे समय तक थे या नहीं ये नहीं मालूम है, लेकिन कुछ जगह कहा कि दादा दादी ने पाला। और वो जीवन के किस फेज से गुजर रहा था कि उसको इतनी बड़ी दुनिया में अपने लिए लोग नहीं मिल रहे थे। वो उसकी चिट्ठी जो उसने फेसबुक पे जो लिखा है वो दर्द से भरा हुआ एक, मुझे लगता है एक खत है जिसको लोगों को सुनना चाहिए। धीरज ने बंगाली मार्केट में एक गेस्ट हाउस में 20 से 28 जुलाई तक एक बीएचके का कमरा बुक किया था। सोमवार को चेकआउट नहीं किया तो थाने जो होटल का स्टाफ था उसने जाके दरवाज़ा खटखटाया, जैसे अमूमन होता है। दरवाज़ा खटखटाने के बाद जब आवाज़ नहीं आई, उन्होंने धक्के भी मारे। उसके बावजूद जब नहीं आया तो उन्होंने अपने आप आगे कुछ ना करते हुए पुलिस को बुला लिया। पुलिस पहुंच गई। पुलिस ने खोला तो उसको पता चला, और इधर भी चेक किया कि क्या आया था इसके पास, तो पता चला ऑनलाइन से एक हीलियम का सिलेंडर आया था। ये कि ये दर्द रहित तो मौत का कारण बनता है, यानी हीलियम गैस धीरे धीरे आपकी उसके अंदर चली जाती है और आप एक आसान सी मौत के साथ चले जाते हैं, अपने सपने बंद करते हुए सपनों में चले जाते हैं। तो ये सब हुआ। पुलिस की टीम, क्राइम एफएल, अब उसकी जो धीरज के चाचा है ताऊ जो भी है उनसे पूछताछ हो रही है, होटल स्टाफ से पूछा जा रहा था। लेकिन उसका फेसबुक पर एक अकाउंट पर जो उसका लेटर था, जो खत था, वो बेहद दर्दनाक था। वो ये बता रहा था कि कैसे माँ बाप के टूटन, माँ बाप के अलग होने या रिश्तों के बिखरने ने किस तरह से समाज को बिखेर दिया है, और उसकी हीट सबसे ज़्यादा बच्चों को हो रही है। जो आने वाला कल है वो आज दम तोड़ रहा है। दोष किसी का नहीं, मुझे फिर से धरती पर मत भेजना। धीरज कंसल ने अपने फेसबुक अकाउंट पर लिखा, मेरी सरकार, पुलिस या किसी भी व्यक्ति से विनती है कि मेरी मौत के बाद किसी को परेशान ना किया जाए। मैंने अपने जीवन में जितने भी लोगों से मुलाकात की, सब ने मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया। कई लोगों ने तो हद से बाहर जाकर मेरी मदद की। इसलिए मेरी सबसे हाथ जोड़कर यही गुजारिश है कि मेरी मौत की वजह से किसी को भी सवालों, दुख या आरोपों में न घसीटा जाए। किसी को दोष मत दीजिए। धीरज ने लिखा कि लगता है अब महादेव ने भी मुझे छोड़ दिया।
लेकिन इसमें भी मुझे कोई शिकायत नहीं है। मैं समझता हूँ और नाराज़ नहीं हूँ महादेव। बस आपसे एक विनती है, अपनी प्यारी दुनिया और प्यारे प्यारे इंसानों को हमेशा अपने पास रखना। कृपया मुझे फिर से इस धरती पर मत भेजना। किसी ने कहा था कि महादेव से कुछ भी कह सकते हैं क्योंकि वो पलटकर जवाब नहीं देते। शायद इसलिए मैं उनसे सब कुछ कह देता था, लेकिन वो मेरे भोले महादेव हैं। उन्होंने मुझे अब बहुत कुछ दिया जो मैंने मांगा भी नहीं, बस जो मांगा वो नहीं दिया। फिर भी मैं आपसे प्यार करता हूँ महादेव। अपने पैसे के लिए जो उसने कमाया कितना है वो तो नहीं मालूम है, लेकिन जो भी उसने अपनी चिट्ठी उसमें लिखा है, उसने लिखा कि बस ये मान लीजिए कि धीरज नाम का एक इंसान कभी था ही नहीं। अगर मेरी मौत के बाद मेरा शरीर किसी के काम आ सकता है तो कृपया मेरे अंगदान कर दिए जाएं, और जो भी मेरे पैसे मेरे पास हैं वो अनाथालयों और वृद्धाश्रमों में बांट दिए जाएं। मेरे पास कहने को बहुत कुछ है, लेकिन मैं खुद को अब और राहत नहीं देना चाहता। मैं पहले ही बहुत कुछ बोल चुका हूँ। ये एक बोरिंग चैप्टर बन गया। अब इसे और सब कुछ खत्म करने का समय आ गया है। अब मैं और असफल नहीं होऊंगा। ये एक चिट्ठी है उससे। उसके अलावा उसकी कहानी में अगर कुछ ने उसने लिखा कि बहुत सारी चीज़ें उसने अपने दुख में लिखी हैं कि ये जो गैस उसने बुक की थी, ये तो खैर प्लानिंग के साथ उसने बुक किया था। इसका कोई भाई बहन नहीं था। 2003 में सुसाइड नोट में लिखा है कि मेरे लिए मौत जीवन का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। कृपया मेरी मौत पर दुखी ना हो। आत्महत्या करना बुरा नहीं है क्योंकि मुझ पर किसी की जिम्मेदारी नहीं है और ना ही कोई मुझसे भावनात्मक रूप से जुड़ा है। जांच में पता चला कि उसके वही 2003 में माता पिता की मृत्यु हो गई। कोई भाई बहन नहीं है। ताऊ ने उसकी नौकरी लगवा दी थी और अब वो पीजी में रहता था। पहले परिवार के साथ मंगोलपुरी में रहता था। ये ऑनलाइन जो गैस बुक की थी 8 मतलब ये अलग अलग सिलेंडर्स हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या एक बच्चा जो इतनी बड़ी दुनिया में है अपने लिए रिश्ते नहीं जोड़ सकता था? वो क्या कारण थे, उनको कभी आप नहीं समझ पाएंगे। आपके पास बस ये एक चिट्ठी रहेगी जो अगर आप उसको पढ़कर महसूस करना चाहें, आप अपने आसपास देखना चाहें कि क्या बदल रहा है, लेकिन ये चिट्ठी जो एक दर्द को इस तरह से सामने ला रही है कि जो उस बच्चे का अगर आप राइटिंग का एक एक शब्द पढ़ेंगे तो आपको लगेगा जैसे उसके शब्दों में जो सच है वो हम अपने आसपास होते हुए देख रहे हैं। हम इतने ज़्यादा गुम हो गए हैं अपने में कि आसपास दिख नहीं रहा है किस तरह समाज बिखर रहा है। कल जिस तरह हम लोग प्रेमानंद महाराज जी के उस पर बात कर रहे थे, ये सब सवाल उस समाज के टूटने और बिखरने के हैं। मुझे लगता है ये ख़त जो है कम से कम उस तरह की म्यूज़ियम में ज़रूर होना चाहिए। उन बच्चों को बताया जाना चाहिए कि अकेले नहीं हैं वो, उनके साथ बहुत कुछ है। हो सकता है इस चिट्ठी का लोग भूल जाएं, क्योंकि वो लोग बहुत सारी चीज़ें भूलते हैं और भूलना उनके जीवन का अनिवार्य हिस्सा है। और जैसा उसने कहा कि शायद अब दुनिया में ये कभी धीरज नाम का आदमी था ही नहीं, लेकिन ये चिट्ठी जो लोगों ने पढ़ी है उनको शायद बहुत लंबे समय तक पहुँचती रहेगी। अलविदा धीरज, तुम जहाँ भी रहो अपने कुछ प्यार करने वाले लोगों को ढूंढ सको। नमस्कार।